आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ये जो बेसिक मैथ का सीरीज है, आज का क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है। एलसीएम और एचसीएफ, थोड़ा बहुत एलसीएम तो आप जानते भी होंगे, लेकिन एचसीएफ में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। घबराइए मत, घबराइए मत, सीना ठोक के कहता हूं। ये जो मात्र मैं 10-12 मिनट का आपको वीडियो बना के दे रहा हूं एलसीएम एचसीएफ के, आज के बाद एलसीएम एचसीएफ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खेल खेल में माथा में छाप दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाली फोकस करिएगा, फोकस करना बहुत जरूरी है मैथ के अंदर। देखिए, हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग नेचर होता है। आप हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। और एक बात और आप लोगों से मैं पूछूंगा, देखिए, आप मेरे दिल में बसते हैं। मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता है। अगर कभी कोई मुझसे गलती हो जाए, कभी कोई बात ऐसी हो या कोई ऐसी चीज हो, तो इसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। गुरु हूं, हाथ जोड़ के भी क्षमा प्रार्थी हूं। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको कोई और सुझाव देना हो, कोई बात हो ऐसी, तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है ना? मैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां सबसे भी हो सकती है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो कभी कोई ऐसा चीज लगे कि सर को ये करना चाहिए, करना चाहिए, तो आप जरूर मुझे बताएं। मैं आपका कमेंट्स में खुद पढ़ता हूं और मैं उस पर अमल भी करता हूं, फोकस भी करता हूं। तो अब देखिए, आपका टॉपिक है आज एलसीएम और एचसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना मैथ ही अधूरा है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना? सबसे पहले मैं एलसीएम की चर्चा कर देता हूं। देखिए, जैसे कि आपको एलसीएम निकालना है 6 और 8 का, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, एलसीएम कभी भी एक नंबर का नहीं निकलेगा। कम से कम एलसीएम निकालने के लिए 2 नंबर चाहिए, कम से कम 2 हो, 3 हो, 4 हो। एक नंबर, आपको कोई पूछ रहा है कि बताओ 12 कैल्शियम निकालो, तो पूछने वाला बुर्बक है। क्योंकि 12 कैल्शियम कभी भी नहीं निकल सकता, 12 का फैक्टर निकल सकता है। ये जो आप निकालते हो ना ऐसे, इसे फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, ये फैक्टर है। 2 गुने 2 गुने 3, एलसीएम नहीं। एलसीएम कम से कम 2 नंबर का निकलता है, उसके बाद कितना भी हो। अब मान लीजिए आपको 6 और 8 कैल्शियम निकालना, देखिए आपको क्या करना है। जो नंबर है, इन दोनों नंबर को आपको सेम टेबल से काटना है, सेम टेबल से। और हमेशा चेक जो है, आप टेबल 2 से करना, याद रखना। हमेशा 2 से, अगर ये 2 से नहीं कटे तब आप 3 से चेक करना। जब 3 से नहीं कटे तब आप 4 से चेक करना। समझ रहे हैं ना? अगर जब 4 से नहीं कटे तब आप 5 से चेक करना। और नॉर्मली 2 3 4 5 से कट ही जाता है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए, दोनों 2 से कट जाएगा तो 2 से लगा देते हैं। 2 से 2 तिरिका 6 और 2 से 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 आ गया। तो अब ये 3 और 4 किसी सेम टेबल से कटेगा? देखिए तो, ना ये 2 से कटेगा, ये दोनों ना 3 से कटेगा। 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 4 के बाद आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ही 4 ही तक है। इसका मतलब अब तो ये नहीं कटेगा। तो अगर आपको न कटे तो अब आप आगे मत खींचना, आगे मत खींचना, टाइम खराब हो जाएगा। आप यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 तिया 12 दूनी 24, इसका एलसीएम हो गया। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि देखिए आपको तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, आपको नौकरी लेना है। ये थोड़ा बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग हुआ। जानते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको 6 और 8 का अगर आपको कहे एलसीएम निकालने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाए। देखिए, एलसीएम वो छोटी संख्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत तो लिख लीजिएगा। एलसीएम वो छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं काट दे। आपको एक ऐसा नंबर लेना है, दिमाग लगाना कि एक ऐसा कौन सा नंबर ले जो ये 6 और 8 दोनों काट दे। गौर से देखिए, अगर मान लीजिए 12 लेते हैं, तो 12 को 6 तो काट देगा, लेकिन 8 नहीं काटेगा। लेकिन अगर हम 12 नहीं लेके अगर 24 ले लें, तो 24 को 6 भी काट देगा, 6 चौक 24, और 8 त्रिक 24 भी काट देगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम। शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए, अब यहां पर देखिए, 5 है, 10 है, 15 है। मैंने कहा आप एलसीएम लीजिए, बनाइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो एक तो आप निकाल सकते हैं, दूसरा आप दिमाग लगाइए, 5, 10 और 15 का ऐसा कौन सा छोटा नंबर लें जो ये तीनों नंबर काट दे। दिमाग लगे हल्का सा, भैया रिक्शा में भाड़ा लागे लू, पैजामा में नारा लागे लू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, माथा लागेलू। ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं करने वाला है। तो अब कैसे? तो मान लीजिए अगर हम 30 ले लें, तो 30, 5 भी काट देगा 30 को, 10 भी काट देगा, 10 या 30, 15 भी काट देगा। इसका एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो गया।
एलसीएम वो नंबर होता है जो दी हुई संख्याएं काट दे। एक ऐसा नंबर लो जो जो संख्याएं दी हुई है वो काट दे, ऐसा नंबर एलसीएम लेता है। अब मान लीजिए कभी ऐसा बनाने के लिए तो बनाना आपको सिखा ही दिया हूं, खाली ध्यान रखिए। अब एक चीज आप और देखिए, यहां पे ध्यान से एक चीज आप समझ, देखिए आपको मैं एक चीज और सिखाता हूं। जैसे 12 है, 16 है, ध्यान समझिए। मैंने कहा आप इसका एलसीएम निकालिए, ध्यान सुनिएगा। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करता है, मान लीजिए 4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 से भी काट सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, छोटे से चेक करना। अगर ये 2 से न कटे, 3 से न कटे, तब 4 से काटना। ये 2 से भी तो कट रहा है तो 2 से काटो। 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 8, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब नहीं कटेगा, आप गुना कर दो। डायरेक्ट 4 से काटोगे कभी कभार आंसर गलत हो जाएगा, ये मेथड भी गलत है। 4 से डायरेक्ट नहीं काटा जाता है। 4 से पहले ये देखो 2 से नहीं कट रहा है, तब 3 से नहीं कट रहा है, तब 4 से काटो आप। अगर 2 से कट रहा है तो 4 से कैसे काटोगे? एलसीएम का मतलब ही होता है छोटा से छोटा, लोएस्ट। एलसीएम का क्या फुल फॉर्म है, याद रखिए। अब मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 6 और 7, मैंने कहा एलसीएम निकालिए। अब ये दोनों नंबर तो किसी सेम टेबल से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 6 और 7 को गुना कर दीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अगर कोई भी नंबर अगर सेम टेबल से ना कटे, मान लीजिए कोई आपको पूछ रहा है 5 4 3, आपको पूछ रहा है बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये तीनों में से कोई भी नंबर सेम टेबल से कटेगा? देखिए नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 गुने 3 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 तिया 60 आ जाएगा एलसीएम। और एक दिमाग लगा के तो बना ही सकते हैं, ऐसा नंबर ले लीजिए जो सारा नंबर काट दे। एलसीएम कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला देखिए, मैन है एचसीएफ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां समझिएगा, मजा आ जाएगा। अभी दिल न खुश कर दिया तो मेरा नाम रितेश जाने। सबसे पहले आप एक चीज और सीखिए, एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। जीसीडी, जी ये मत सोचिएगा जीसीडी क्या आ गया है भैया, जेसीबी का तो बड़ा भाई तो नहीं आ गया, नहीं नहीं नहीं, एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एमटीएस के अंदर, नंबर दे दिया और पूछा कि इसका जीसीडी ज्ञात करें। नंबर आपको वहां पे दे दिया 624 और 248, कहा कि इसका जीसीडी ज्ञात करें। जीसीडी 99% बच्चा कंफ्यूज, जीसीडी का मतलब क्या होता है। मैथ में शब्दावली को भी जानना जरूरी है। जीसीडी मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जीसीडी का फुल फॉर्म होता है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे, अब आप फोकस करना, यहाँ पे मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं छोटे मोटे नंबर का एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। जैसे देखिए आपको मैंने नंबर यहाँ पे कहा 24, 5 मिनट फोकस करना, ठीक है। 24 और 36 का आप एचसीएफ बताओ क्या होगा एचसीएफ। देखो आपको क्या करना है, समझो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता जानते हैं? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को काट दे। इसमें जो दी हुई संख्याएं हैं उसको काटना है। ऐसा कौन सा बड़ा नंबर लें जो इन दोनों संख्या को काट दे, वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ का डेफिनेशन यही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। अ ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स टू गिवन नंबर्स, दी हुई संख्याओं काट दे, बड़ी से बड़ी। तो अब देखिए 24 और 36 को 2 भी काट सकता है, 2 से भी कट जाएगा। 24 और 36 नहीं कट जाएगा, 2 से 12 और 2 से 18 दूना 36। ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 से 12 तिया 36। ये 4 से भी कट जाएगा, 4 छक 24, 4 नमा 36। ये 6 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 है 36। ये 12 से भी कट जाएगा, 12 दूना 24 नहीं, 12 से कटेगा, 12 से 12 दूना 24, 12 से 12 तिया 36। ये कटेगा सबसे, तो एचसीएफ कौन सा होगा? एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ये है इसका एचसीएफ 12। वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी जो दी हुई संख्याओं को काट दे, उसी एचसीएफ बोलते हैं। अब मैंने देखिए मैंने आपको अगला नंबर दिया, ध्यान देखते जाइए। मैंने आपको अगला नंबर दिया, मैंने आपको कहा 40 60 का एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो कौन सी बड़ी संख्या है जो 40 और 60 को काट देगा, तो कौन सी? तो अब देखिए यहां पे ध्यान देखिए, 10 से 10 चौक 40, 10 से अच्छा 20 दूना 40, 20 तिया 60, 10 भी काट देगा, हाँ 10 भी काट देगा। लेकिन 10 से बड़ा तो 20 भी है, 20 से भी तो कट जाएगा ना। 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कटने के लिए 5 से भी कट जाएगा, नहीं तो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है। छोटे मोटे नंबर को आप ऐसे ही निकालना। आपको कोई पूछ रहा है 24 12, ध्यान देखिए 24 12 और मान लीजिए आपको कहा दिया यहाँ पे क्या नंबर दे दूं 16, आपको कहा कि इसका एचसीएफ बताओ कौन सी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट देगी। ध्यान देखिए 4 से 4 छक 24, 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 चौका 16। 6 से काटेंगे, 6 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 6 नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? 15 है, 35 है, 45 है, मैंने कहा बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा।
कौन सी बड़ी संख्या है जिसको काट देगी? तो 5, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 होगा एससीएफ। 15 नहीं लेंगे, 15 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 से ये नहीं कटेगा, तीनों नंबर कटना चाहिए, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है। अब मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आप नंबर दिया मैंने आपको, देखिए यहाँ पे मैंने दिया 10, 15, ध्यान देखिए 10, 15, और मान लीजिए मैंने दे दिया 53। मैंने कहा बताइए इसका एससीएफ क्या होगा? तो अब ये किस नंबर से कटेगा? ये दोनों 5 से तो कट जाएगा, 53 किसी से कटेगा? किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर जो किसी टेबल से नहीं कट रहा है तो उसका एससीएफ 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 1 हो गया, 1 हो गया। मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया 9, 99, ध्यान देखिए, और 100, कहा बताइए इसका एससीएफ क्या होगा? इस किसी टेबल से कटेगा? आप काट सकते हैं, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट सकते हैं? 2, 3, 4, 5, किसी से नहीं कटेगा। जैसे किसी से नहीं कटेगा इसका मतलब क्या? ये 1 से कट जाएगा, 1 से कोई भी नंबर कटता है, इसलिए इसका एससीएफ 1 आ जाता है। और अगर किसी नंबर में 1 आ जाए, कोई आपको पूछ दे 5, 7, 1, 13, बताओ इसका एससीएफ क्या होगा? अगर 1 आ गया तो आंख मूंद करके एससीएफ 1 लेना, क्योंकि 1 को आप किससे काटोगे? 1 से ना काटोगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या 1 ही होगी, तो सबको तो 1 से काटना पड़ेगा। कहीं भी याद रखिएगा, आपको कोई नंबर दे दिया 10, 20, 20, 10, 1, बता कहा इसका एससीएफ होगा 1 होगा। तो छोटे मोटे नंबर को तो आप ऐसे एससीएफ निकाल लीजिएगा, जैसे मैं जो तरीका बताया हूं। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ जाए, उसका एससीएफ कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया 124 और 224, मैंने कहा बताओ इसका एससीएफ क्या होगा? देखिए यहां पर से बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक तरीका बताता हूं। जब आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ेंगे, जब आप एमटीएस का मैथ पढ़ेंगे ओरिजिनल में, तो मैं जब ये क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा बड़ा नंबर का एससीएफ कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट पूछता है, मैं सेकंडों में गर्दा उड़ा दूंगा यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे पहले आपको बेसिक तरीका सिखाता हूँ, ये तरीका सीख लीजिए। कॉम्पिटिटिव मैथ में दिमाग से, ऑप्शन से इसको हम काट देंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे वहां पे। लेकिन यहाँ तरीका सीखिए निकालना क्या है। जब बड़े बड़े नंबर आ जाए जिसमें आपको पता नहीं चले कौन सी बड़ी संख्या है जिसको दोनों काट दे, तरीका देखिए क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करिएगा, आप बड़े नंबर को लीजिए, बड़े नंबर को लीजिए। बड़ा नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, 224, और ऐसे आप एक बॉक्स बनाइए, ऐसे लाइन खींच के इसको रखिए, और छोटा नंबर से इसको भाग दीजिए। खाली ध्यान देखिएगा, 124 को भाग देंगे 21 से जाएगा 124, ऐसे बॉक्स घेर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 0, 0, 2 में से एक गया 1। अब ये जो एक आया 100 आया, फिर एक ऐसा ही यहां बॉक्स बनाइए, फिर अब इसके पीछे वाला नंबर फिर यहां रखिए, तो 124 आ जाएगा। फिर सेम काम यही करिए, फिर 1 से ही जाएगा 100, 1 को 1 से भाग देंगे तो 2100 आएगा। फिर इसको बॉक्स को बंद करके फिर माइनस कीजिए, जैसे माइनस किए तो 24 आएगा। फिर आप ऐसे बॉक्स बनाइए, फिर इस 24 के पीछे वाला नंबर क्या है, 100, इसके पीछे, ठीक इसके पीछे वाला नंबर यहाँ रखिए थे, इसके पीछे वाला नंबर 100 है, इस 100 के पीछे वाला यहाँ रखे थे, तब 24 के पीछे वाला इसको यहाँ रखेंगे। सेम आप यही काम करिए, ये काम तब तक करना है जब तक कट ना जाए। और आप घबराइएगा मत, मैक्सिमम ये 4 से 5 बॉक्स बनेगा एससीएफ में। कभी भी आप 12, 13 ऐसे नहीं सोचिएगा ये कभी 12 बॉक्स बना जाएगा, नहीं नहीं, 5 से 6 हाईएस्ट नंबर में मैक्सिमम बॉक्स बनता है। 24 चौका क्या होता है, 96 होता है। 4 आ गया, फिर एक बॉक्स बनाइए, फिर 24 रखिए, 4 छक 24, देखिए कट गया। जब कट जाए तो आप जानते हैं सीएफ कौन सा होता है, ये वाला नंबर एससीएफ होता है, ये वाला नंबर एससीएफ होता है। आई बात समझ में, छपा माथा में। आज के बाद एलसीएम एससीएफ में तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, होनी भी नहीं चाहिए। जो चीज पढ़ लेते हैं जीवन में उसमें कभी दोबारा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ और इंग्लिश एमटीएस का धज्जी उड़ा के दूं, अगर आप सीट पक्की करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो पूरा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। और आप विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। जैसे ये मेरा एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दिया हूं। और मेरे बैच की खास बात, बाहर से कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपने बैच लिया, निश्चिंत हो जाइए, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, मात्र 249 में मिलेगा। और ऐसे ही एमटीएस इंग्लिश का भी टारगेट बैच है जो 249 मिलेगा, यानी कि 500 में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने बैच दिख जाएगा, एसएससी वाला फोल्डर जाकर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।